हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। मेरी नेम इज़ मेघा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कैसे अगर आप जेआईबी मई 2026 एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, सो हाउ कैन यू प्रिपेयर फॉर एवरी सब्जेक्ट जस्ट इन 15 क्लासेस। ईच सब्जेक्ट के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 15 क्लासेस अटेंड करनी है और आपका वो सब्जेक्ट जो है वो कवर हो जाएगा एंड यू वुड बी एबल टू गेट क्लोजर टू योर टारगेट ऑफ क्लियरिंग द जेआईबी एग्जामिनेशन। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि मई 2026 के एग्जाम के लिए अगर आप जेआईबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो क्या दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को हमें कैसे पार करना है, रोड ब्लॉक्स को कैसे टैकल करना है और ये कैसे पॉसिबल होगा कि सिर्फ टोटल 60 क्लासेस यानी कि 15 क्लासेस ईच सब्जेक्ट के थ्रू आप अपने मई 2026 जेआईबी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर पाओगे। ठीक है, बट बिफोर कंटिन्यूइंग आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि अगर आप जेआईबी एग्जाम के लिए सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जहां से जाके आप ई बुक्स डाउनलोड कर पाएंगे। एक तो मई 2023 से लेके अब तक के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आप डाउनलोड कर पाएंगे, दैट टू विद एक्सप्लेनेशन। इसके अलावा इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं और 1200 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कौन से हैं वो आप डाउनलोड कर पाएंगे, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलाइन हो पाएगी। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि रोड ब्लॉक्स क्या हैं, दिक्कतें क्या हैं। सबसे पहले समय की कमी। सुबह ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, शाम को आते हैं, बहुत थकान होती है, कुछ पढ़ने का मन नहीं करता, समय की कमी रहती है। वीकेंड्स पे आपको फैमिली कमिटमेंट्स हैं, कभी राशन लेने जाना है, कभी किसी शादी पे जाना है ना, कभी कोई और काम आ जाता है, तो समय की कमी हमें बहुत ज़्यादा खलती है। दूसरी चीज़ मेंटल फटीग। अब आप हर टाइम आप काम करते हैं, ऑफिस का काम करते हैं एंड वीकेंड पे यू वांट टू रेस्ट। आपको एक ना लगता है कि यार थकान है, पूरे हफ्ते की थकान मुझे वीकेंड पे मिटानी है, तो और सारा टाइम काम करके भी अब थक जाते हैं, तो पढ़ाई के टाइम पे और ऐसे और थकान फील होती है कि नहीं यार कैपेसिटी नहीं है पढ़ने की, ये दिक्कत लगती है। उसके बाद है सिलेबस देख के भी हमें और मेंटल फटीग आती है कि यार इतना बड़ा सिलेबस है और ड्राई से टॉपिक्स हैं कुछ कि पढ़ने का मन नहीं करता, कुछ एक्साइटिंग नहीं है पढ़ने में, इतना सिलेबस कवर कैसे करेंगे यही सोच के स्ट्रेस हो जाता है ना। उसके बाद प्रोक्रेस्टिनेशन, एक ये भी एक हमें बहुत बड़ी दिक्कत रहती है, हमें लगता है कि बाद में कर लेंगे। अभी क्या, अभी तो जनवरी है मैम, फरवरी पड़ा है, मार्च पड़ा है, अप्रैल पड़ा है, मई में जाके पेपर है और ऐसे ही लेटर 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 करते करते पेपर आ जाएगा एंड देन हम पैनिक मोड में चले जाएंगे कि मैंने तो पढ़ाई ही नहीं करी है, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि इतना डिफिकल्ट होगा, मैं तो अब किताबें खोल के देख रहा हूँ, है ना। या हम तो किताबें भी नहीं लेते हैं कि चलो यार ऑनलाइन मैराथन देख लेंगे, तब लगता है कि हमें तो आता नहीं है, स्ट्रेस होता है, पैनिक होता है। ठीक है, फिर कोई प्लान नहीं है। कोई प्लान ना होना बहुत बड़ा ब्लंडर है। अभी अगर मैं आज जेआईबी एग्जाम के बारे में सोचूं तो 4 पेपर हैं, हर पेपर को कवर करने में 15-20 दिन लगेंगे, है ना। यानी कि टोटल मुझे 80 डेज चाहिए, 80-90 डेज की पढ़ाई चाहिए और मार्च मेरा जो है वो चला जाएगा बुक क्लोजिंग में। तो मेरे पास समय इतना है नहीं है, जनवरी आधे से ज़्यादा निकल चुका है, फरवरी है और अप्रैल है, मार्च में तो पढ़ाई का टाइम नहीं होगा और फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, कोई प्लान नहीं है, बुक्स से पढ़ना है, यूट्यूब से पढ़ना है, कोर्स लेना है, नोट्स, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, क्या करना है, कोई प्लान नहीं है, बस देख लेंगे। तब ये जो देख लेंगे बिना प्लान के बात बिगड़ जाती है, अच्छा प्लान हो अच्छे से तैयारी हो पाती है। ठीक है, फिर फियर ऑफ न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स। मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से होने के बावजूद मेरे अंदर ना एक डर है न्यूमेरिकल का कि पता नहीं क्या होगा। और नॉर्मली होता है कि जब मैं सॉल्व करती हूँ स्पेशली जो जेआईबी के न्यूमेरिकल्स हैं, तब मुझे लगता है अरे यार इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन वो एक डर को पार करना वो एक बड़ी दिक्कत वाली बात लगती है। हम ट्राई ही नहीं करते, हम डरते रहते न्यूमेरिकल सब्जेक्ट से। मैं इतना अवॉइड करती थी न्यूमेरिकल्स को, लेकिन बट व्हेन आई ट्राई देम तब उतना मुश्किल नहीं लगता। तो हम डर में ही बैठे रहते हैं कि होगा ही नहीं यार, इतना कहाँ एएफएम में न्यूमेरिकल है, पीपीबी में न्यूमेरिकल आने लग गया, अब तो आरबीडब्ल्यू में न्यूमेरिकल आने लग गया, कि छोड़ो यार हमसे नहीं होगा, ठीक तो आ रही है, सैलरी तो आ रही है। तो ये हमारी दिक्कतें हैं, जिसमें से कुछ तो हालात हैं कि चलो टाइम नहीं मिलता और कुछ हमने मेंटली कुछ दिक्कतें क्रिएट कर रखी हैं। अब इन्हें पार कैसे करना है? सबसे पहले तो हमें दिक्कत रहती है ना कि समय नहीं है हमारे पास। अपनी लाइफ के जो टाइम वेस्टर्स हैं उन्हें एलिमिनेट करो। कई बार क्या होता है, किसी का फ़ोन आया 1-1 घंटा,
फोन पे लगे रहे, है ना, अननेसेसरी बातें कर रहे हैं। वही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अपनी जेआईबी प्रिपरेशन में। रात को सोने से पहले हम कोई अच्छी जैब की वीडियो भी देख सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, इंस्टाग्राम चला लिया, यूट्यूब चला लिया, रील्स देखने शुरू कर दिए, कर लिया ना टाइम वेस्ट। अगर आप अपना फोन का एवरेज देखो ना कि हफ्ते में आप कितना फोन यूज कर रहे हो, आपको वहीं उन घंटों को देख के एकदम तो शौक लगेगा कि अरे मैं दिन में 5 घंटा फोन यूज करता हूँ, मैं 4 घंटा फोन यूज करता हूँ, अननेसेसरी। और यही टाइम मैं जैब के लिए दे देता तो मेरी तो महीने में तैयारी हो जाती। तो ये जो आपके टाइम वेस्टेज जो आप करते हैं ना कि रैंडमली ज़बरदस्ती सीरीज अपने बोला देखनी है तो देखनी है, ठीक है, एंटरटेनमेंट रिलैक्सेशन ज़रूरी है, बट यू नीड टू पुट योर फोकस ऑन जेआईबी प्रिपरेशन, ठीक है। फिर वीकेंड्स जो हैं, आप ये मत सोचो कि यार मैं तो पढ़ाई में मेरा वीकेंड निकल जाएगा, नहीं, आप वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। वीकेंड्स पे आपका सेकेंड और फोर्थ सैटरडे अगर ऑफ होता है, संडेज ऑफ होते हैं, छुट्टियां आती हैं, आप वहाँ पे भी कोशिश करिए कि जो नॉन इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो करने की बजाय आप वीकेंड्स पे पढ़ाई करिए। सैटरडे संडे ऑफ है तो सैटरडे को मुश्किल टॉपिक्स उठाओ, संडे को रिविजन करो, ठीक है, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो। वीकेंड्स की पावर को यूज करो। आपका जो समय की कमी है ना, वो आपको ऐसा लगेगा कि इतनी नहीं है, मैं अगर मैनेज करूं तो मैं कर लूंगा, ठीक है। एंड इंटीग्रेशन विद द वर्क। अब आपका जो पीपीपी सब्जेक्ट है ना और आरबीडब्ल्यूएम, ये दो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, इनमें वो चीजें आपको पूछी जाती हैं जो आपके काम से रिलेटेड हैं। केवाईसी है ना, जॉइंट अकाउंट ओपन होता है तब क्या करना है, लोन देना है तब क्या करना है, ये सारी चीजें आप बैंक में करते हो। आपके जो सब्जेक्ट है और आपका जो प्रैक्टिकल आप कर रहे हैं उनको जोड़िए, उनको इंटीग्रेट करिए, माइंडफुली अपना काम करिए। एक होता है कि ठीक है ठप्पा लगाया साइन करे, ठीक है, क्योंकि एक आपको इतना आदत हो गई है करने की, नहीं, एक आप ध्यान से करो, यार ये तो मेरे सिलेबस में है, अच्छा यहाँ क्या लिखा है, आपको पता भी नहीं लगेगा और आपका काम और पढ़ाई इंटीग्रेट हो जाएगी। तो काम करते समय भी आप पढ़ाई के बारे में सोचिए, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर्ड कंटेंट। अब हम क्या करते हैं, बिना प्लान के हम बस ठीक है, मेरा दोस्त ने ना मेरे को ये यूट्यूब की प्लेलिस्ट भेजी, मैं वही देख लूंगा, नहीं। आपको सबसे पहले देखो सिलेबस क्या है, मेरे क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, कुछ टॉपिक्स हैं जो मुझे आते हैं, कहाँ मुझे दिक्कत है, कहाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्या मैं छोड़ सकता हूँ या कम वेटेज वाला चीज़ें बाद में कर सकता हूँ। एक स्ट्रक्चर्ड कंटेंट के थ्रू प्रिपेयर करिए। बुक्स लेनी है तो बुक्स खरीद लीजिए, उससे पढ़ाई करिए, है ना। अगर आपको कोई कोर्स परचेज करना है तो कोर्स आप आइडेंटिफाई करिए कि कौन मुझे मेरे हिसाब का कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है। फिर स्टार्ट अर्ली। ज़्यादातर लोग इवन आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो अप्रैल में कर लेंगे ना, मई में पेपर अप्रैल में कर लेंगे। मेरे दोस्त ने तो 2 दिन पढ़ाई करी थी, उसका हो गया था। वहां पे आप तुक्के मत मारेंगे, है ना, कि नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, लेकिन आप ये देखो कि तुक्के मारने के बावजूद भी, कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने के बावजूद भी 50 का टारगेट नहीं होता है। मैं बार बार ये बोलती हूँ कि लोग बोल देते हैं जैब इजी है, इजी है। हाँ ठीक है, जो फुल टाइम पढ़ रहा है उसके लिए इजी हो सकता है, लेकिन जिसने जॉब भी करना है, 10 रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो जल्दी स्टार्ट करे, थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दे ताकि दिक्कत ना है। तो स्टार्ट अर्ली, गेट दैट एज, ठीक है। उसके बाद न्यूमेरिकल्स का डर है, प्रैक्टिस करो। एएफएम सब्जेक्ट का डर है, प्रैक्टिस करो। आईएनएफएस का डर है, प्रैक्टिस करो। पीपीबी का सिलेबस ज्यादा है, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। न्यूमेरिकल से डर है, जिस भी चीज से आपको डर है ना, आप उसको प्रैक्टिस करिए, वो डर अपने आप चला जाएगा। वो ऐड नहीं आती है डर के आगे जीत है, वो बिल्कुल सही बोलते हैं कि आपको डर शुरू शुरू में लगता है, बट व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट देन यू फील लाइक कि यार मैं तो ऐसे ही डर रहा था, ठीक है। तो आप लोगों को पहले तैयारी शुरू करनी है, सारे रोड ब्लॉक्स आपके हट जाएंगे। अब मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी कि आप मई 2026 के लिए पढ़ाई कर सकते हैं। सिर्फ आपको 15 क्लासेस पर सब्जेक्ट अटेंड करनी है, यानी कि 60 क्लासेस आपको अटेंड करनी है। तो उसके लिए एडोटैप ने आपके लिए लाइव क्रैश कोर्स बैच 2 लॉन्च कर दिया। बैच 1 जो है वो साइमल्टेनियसली चल रहा है। डिमांड थी कि मैम हमें तो पता नहीं था, पहले बैच 1 लॉन्च हो चुके हैं, तो बैच 2 अब हमने लॉन्च कर दिया है। इसमें देखो लाइव क्लासेस होंगी, ऑफिस से पहले ऑफिस के बाद आपको पढ़ाई करनी है। कभी कभी होता है कि लाइव क्लास मिस हो गई है, तो कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। तो इसमें आपको टोटल 15 हर सब्जेक्ट की क्लासेस मिलेंगी, साथ के साथ डाउनलोडेबल नोट्स मिलेंगे और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे कि मई 2023 से लेके नवंबर 25 तक के जो 6 बार पेपर हुआ है, क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एक्सप्लेनेशन के समेत उन्हें दिया गया है। कई बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं ना और सेम टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो भी आपको पीवाईक्यूज बहुत हेल्प करेंगे। फिर हर एक चैप्टर के
मॉक टेस्ट हैं। अगर IEN IFS में 45 चैप्टर है ना, हर चैप्टर के MCQs मिलेंगे आपको। फिर हर सब्जेक्ट के 10-10 मॉक टेस्ट हैं, यानी कि टोटल 40 मॉक टेस्ट भी मिलेंगे आपको, और बहुत ही नॉमिनल प्राइस है। ठीक है, तो ये अगर आप स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे तो आप अगर इस बैच में आप अगर एनरोल करेंगे, जनवरी में क्लासेस स्टार्ट और फरवरी एंड तक आपका बैच खत्म हो जाएगा, आप मतलब सारी क्लासेस कवर कर लेंगे। देन यू जस्ट हैव टू रिवाइज, और रिवाइज करने के लिए वीडियोस जितनी मर्जी बार देखो, नोट्स जब मर्जी पढ़ो, 3-3 बार आप सारे टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई एम टेलिंग यू, ये एकदम रामबाण साबित होगा अगर आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी है ना, जीरो पे भी हो, दिस लाइव क्रैश कोर्स कैन रियली हेल्प यू विद योर ड्रीम ऑफ क्लियरिंग द JIB मई 2026 एग्जामिनेशन। ठीक है, तो अभी मैम एनरोल कैसे करना है, कहाँ से करना है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो edutab.in पे जाइएगा, वेबसाइट पे edutab की, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप edutab सर्च भी करेंगे गूगल पे तो edutab की वेबसाइट का लिंक आ जाएगा। यहाँ पे कोर्सेज में आपको JIB कोर्सेज पे जाना है और यहाँ पे आपको नजर आएगा लाइव क्रैश कोर्स बैच 2। ठीक है, तो अब आप बोलेंगे मैम इसकी क्लासेस तो 2 निकल गई हैं, कोई बात नहीं, 15 तारीख की अगर आपकी क्लास निकल गई, 15-16 की, ठीक है, तो मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती हैं, तो 15-16 की रिकॉर्डिंग देख लो, आप वीकेंड पे बैठ के क्लासेस देख लो और उसके बाद आप लाइव क्लासेस अटेंड कर लो। लाइव नहीं भी आप अटेंड कर पाओगे तो रिकॉर्डेड देख लो, लेकिन सिर्फ 15 क्लासेस और 2-2 घंटे की क्लास होगी, ऐसा नहीं कि 4-4 घंटे, 2 घंटे की क्लास, 30 घंटे दे रहे हो आप सिर्फ एक सब्जेक्ट को, और आपका एग्जाम के जो क्लियर करने के चांसेस तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ना आप एक बार ब्रोशर डाउनलोड कर लेंगे ना, तो उसमें आपको एक बार आइडिया मिल जाएगा कि हम क्या क्या आपको ऑफर करने वाले हैं, क्लासेस कब हैं, कब से कब तक हैं। ठीक है, तो ये हमारा लाइव क्रैश कोर्स बैच 2 का ब्रोशर है, आपको लाइव क्लासेस मिल रही है, नोट्स मिल रहे हैं, PYQ, मॉक टेस्ट, सब कुछ मिल रहा है। और मेंटर टॉक, मेंटर टॉक में क्या होता है, देखो बच्चे बोलते हैं मैम फरवरी में क्लास खत्म हो जाएगी, मुझे मार्च में डाउट आएगा, मैं क्या करूँ। डिस्कशन फोरम होता है कोर्स के अंदर, वहां पे आप पूछ सकते हो। बाकी हर सेकंड और फोर्थ सैटरडे 3 बजे दोपहर को मेंटर टॉक होता है, जिसमें मेंटर्स आपकी डाउट क्लियर करते हैं। कोई भी डाउट हो, आप उस मेंटर टॉक में आके, कोई कंसेप्ट का डाउट है, कोई मोटिवेशन की कमी आ रही है, स्ट्रैटेजी दिक्कत है, मेंटर टॉक में आके आप बात कर सकते हो। तो जब तक आपका पेपर नहीं क्लियर होता, आओ मेंटर टॉक में, करो टीचर्स के साथ कनेक्ट। सपोर्ट टिकट होती है जहां से आप एक क्वेरी अपनी रेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, आप कनेक्ट रह सकते हो। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट्स और सबके आपको मॉक टेस्ट वगैरह मिलेंगे। तो 14 जनवरी से आपकी पहले ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन में आपको बताया जाता है कि कहाँ क्या पढ़ा है, कैसे आपको कोर्स यूज करना है। 15 सुबह क्लास, शाम क्लास, सुबह क्लास, सुबह और शाम को आपकी ऐसे क्लासेस चलेंगी। ठीक है, और जिसको लगता है कि मैम मैं तो 8:30 ऑफिस निकल जाता हूँ, कोई बात नहीं, 8:30 तक लगाओ, बाकी आधे घंटे की रिकॉर्डिंग देख लेना। कहीं ना कहीं तो आपको एफर्ट डालना पड़ेगा ना, और जितनी मिस हो जाती है वीक में, वीकेंड पे बैठ के, सैटरडे संडे क्लास नहीं होती, तब तक आपको उनको जो है आप कवर कर सकते हो। ठीक है, अब ये क्लासेस आपकी कब तक हैं, ये देखो पेपर मई में है, लेकिन आप कब तब क्लासेस खत्म हो जाएंगी आपकी 26 फरवरी को क्लासेस खत्म हो जाएंगी। उसका फायदा क्या है कि बाद में रिकॉर्डिंग्स देखते रहो, रिकॉर्डिंग्स देख ली और इसके अलावा मॉक टेस्ट लगाओ, नोट्स पढ़ो, PYQ, टीचर्स की जान खाओ कि मैम ये समझ नहीं आया, हमें समझाओ। ठीक है, बिल्कुल एकदम आपको बिना किसी संकोच के आपको डाउट्स पूछने। ठीक है, तो ये हमारा लाइव क्रैश कोर्स बैच 2 है। अभी जैन 75 कोड आप यूज करेंगे तो 3125 में 75% ऑफ पे आपको ये कोर्स मिलेगा। कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे मैम पढ़ाई मैंने कर ली, मुझे जरा प्रैक्टिस करनी है। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज में सॉल्व PYQs, मॉक टेस्ट प्लस चैप्टर वाइज MCQs भी अवेलेबल हैं हर सब्जेक्ट की। तो बहुत कंटेंट आपको टेस्ट सीरीज में मिलेगा, फुल एक्सप्लेनेशंस हैं। मास्टर कोर्स अगर कोई लेना चाहे वो भी एक ऑप्शन है। मास्टर कोर्स में क्या होता है कि रिकॉर्डेड क्लासेस रहती हैं, और रिकॉर्डिंग्स भी ऐसे नहीं कि 2-2, 3-3 घंटे की रिकॉर्डिंग नहीं, 15-15, 20-20 मिनट की रिकॉर्डिंग्स होती हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके। तो जब भी चलते फिरते 15-20 मिनट पहले एक रिकॉर्डिंग देख लो, जो टाइम इंस्टाग्राम और वो स्क्रोलिंग करनी है, एक क्लास देख लो 15 मिनट, लंच ब्रेक आपने आधा घंटा लंच किया है ना, और 15-20 मिनट एक्स्ट्रा हैं, उसमें आप एक क्लास देख लो। और एग्जाम से जस्ट पहले रिवीजन के लिए आपको लाइव क्लासेस मिल जाती हैं कि अब आपने पढ़ लिया सारा साल, अब हम उसको एकदम रिवीजन
एक कैप्सूल में आपको हम बता रहे हैं कि ये अब आपका ये सिलेबस है, ये है, रिवीजन हो जाती है आपकी। बाकी इसमें नोट्स, टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज एमसीक्यू सब कुछ अवेलेबल है। ये सारे सब्जेक्ट का मास्टर कोर्स है। इंडिविजुअल मास्टर कोर्स भी अवेलेबल है, पीपीबी का अलग से, आईएफएस का अलग से, एएफएम का अलग से, आरबीडब्ल्यूएम का अलग से। साथ के साथ ये ना एक ट्रायल कोर्स है। अब अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले देखना तो पड़ेगा ना कि क्या मिल रहा है उतने पैसे में। यहाँ पे ट्रायल कोर्स में आपको टेस्ट मिल जाता है हमारे कोर्स का, कि हमारी क्लासेस कैसी हैं, हमारे नोट्स कैसे हैं, हमारे क्विज कैसे हैं। तो आप यहाँ पे जैब 99 कोड यूज करेंगे, 1 रुपी में आपको सिर्फ ये कोर्स मिल जाएगा। आप एक सैंपल ले पाएंगे कि सारे सब्जेक्ट्स में क्या नोट्स हैं, क्या क्विज हैं हमारे मास्टर कोर्सेज में। ठीक है, हमारे टीचर्स कैसे हैं, बाकी यूट्यूब पे भी आप देख ही सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा आज का सेशन था, ये मैं इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहती थी। अगेन आई एम टेलिंग यू, अभी देखो 15 क्लासेस तो कुछ भी नहीं होती, तो भी आधा जनवरी और फरवरी लगेगा, तब आपकी लाइव क्लासेस खत्म होंगी। फिर रिवीजन भी तो करनी है ना, मार्च में बिजी रहोगे आप, फरवरी में क्लासेस निपटा लो अपनी, मार्च में आप बुक्स क्लोजिंग में बिजी रहोगे, अप्रैल रिवीजन के लिए लगा दो। कौन रोक सकता है फिर जेआईबी एग्जामिनेशन क्लियर होने से। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, यहाँ पे हमें मेल करिए hello@edutab.co.in, या फिर यहाँ पे आप हमें नंबर पे कॉल करिए 8146207241। ठीक है, तो आई होप ये जानकारी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।